स्मालका में 13.5 साल की मुखबधिर बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। वह बोल और सुन नहीं सकती। उसने काउंसलिंग में मां और एक्सपर्ट को दरिंदगी की दास्तां इशारों से समझाई। लड़की ने खुद से आरोपी को पहचाना। आरोपी को पुलिस विभाग द्वारा कई टीमों व स्थानीय लोगों के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया है। बाकी लोगों को डीएनए की रिपोर्ट के बाद गिरफ्तार किया जाएगा। सीडब्ल्यूसी के सदस्य डॉक्टर मुकेश आर्य ने बताया कि बच्ची की काउंसलिंग कराने के लिए पानीपत, सोनीपत व करनाल में एक्सपर्ट से संपर्क किया। करनाल में एक एक्सपर्ट मिला तो सीडब्ल्यूसी के सदस्य बुधवार को बच्ची को लेकर करनाल गए, जहां बच्ची ने एक्सपर्ट को रोते हुए इशारों में दरिंदगी के बारे में समझाया। 3 तारीख की शाम को ये बच्चे करीबन 6:30-7 बजे के आसपास सभी पड़ोस में अपना आग सेक रहे थे, जैसे सर्दी का समय है। और उस टाइम ये बच्ची कहीं निकल गई और फिर जब माँ बाप ने और अड़ोस पड़ोस ने ढूंढना शुरू किया तो पीछे 2 गली छोड़ कर के प्लॉट से ये बच्ची बरामद हुई है। और जब ये बच्ची वहाँ से निकल के आ रही थी तो इसकी स्थिति ठीक नहीं थी, कपड़ों पे मिट्टी वगैरह लगी हुई थी, रो रही थी। और फिर जब माँ बाप से बातचीत हुई तो बच्ची ने अपने जो इसके इशारे होते हैं उस दौरान इसको बताया। लेकिन इसमें जो है वहाँ पर जो माता पिता ने बताया कि वहाँ जिस प्लॉट से बच्ची निकल के आई वहाँ पर 2-3 लोग बैठे हुए थे, तो जो संदिग्ध माने जा रहे हैं कि वहाँ पर उस टाइम बैठने का कोई उनका औचित्य बनता नहीं है। तो पुलिस जो है उनसे अपना इंटेरोगेट कर रही है और इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसमें हमें 1-2 दिक्कत और आई, क्योंकि जो बच्ची जो है बोल नहीं पा रही, समझ नहीं पा रही। तो इसमें जो इनके स्पेशल जो टीचर होते हैं जो इस लैंग्वेज को समझ सकते हैं, उनसे हमने बातचीत की पानीपत में, स्मालखा में, गन्नौर, सोनीपत। लेकिन बच्ची कभी इस तरीके के स्कूल में नहीं गई है जो सिंबॉलिक भाषा समझ सके। तो वहाँ से फिर इसकी काउंसलिंग करवाना बड़ा टफ हुआ हमारे लिए। फिर अल्टीमेटली सीडब्ल्यूसी ने अपने प्रयास किए, अपने पर्सनल सोर्सेज के द्वारा करनाल से हमारे को एक एक्सपर्ट मिले जिन्होंने इस बच्ची से बातचीत करने की कोशिश की सिंबॉलिक लैंग्वेज में। और बच्ची ने फिर अपना उस हिसाब से बताया कि इसके साथ क्या क्या हुआ है। फिर उसी बिहाफ पर 164 के इसमें स्टेटमेंट दर्ज हुई है। एएसपी पूजा वशिष्ठ ने बताया कि लड़की की मेडिकल रिपोर्ट के साथ पुलिस आरोपी को ढूंढ रही थी। परिवार वालों से बातचीत कर उन्हें विश्वास में लेकर जांच शुरू की। परिवार वालों ने एक लड़के पर शक जाहिर किया जो कि उस समय मौजूद नहीं है। कल रात को हमने उसे गिरफ्तार कर उसने अपना आरोप कबूल किया है। एएसपी ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हो चुकी है। एफआईआर दर्ज की और उसी दिन से हमने प्रयास स्टार्ट कर दिए। एक तरफ हम पूरी लीगल रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर रहे थे, जैसे कि लड़की का मेडिकल, काउंसलिंग, 164 की स्टेटमेंट। उसके लिए हम करनाल से भी इंटरप्रेटर लेके आए, सोनीपत से भी इंटरप्रेटर लेके आए, पानीपत की सीडब्ल्यूसी टीम भी लगी हुई थी। और अपनी ओर से पुलिस वाले पूरे एरिया में कोम्बिंग कर रहे थे ये देखने के लिए कि कोई वहाँ से गायब तो नहीं है वारदात के बाद। फिर हमने फैमिली को भी पूरा लूप में रखा और हमने उनसे पूरी बात की, पूरा अपना एक्शन प्लान समझाया। तो उन्होंने भी हमारा सपोर्ट किया। उन्होंने भी आसपास पूछताछ की कि कौन उस दिन के बाद से मिसिंग है। उन्होंने अपना शक जाहिर किया एक इंसान पे जो उनके पड़ोस में रहता है कि ये उस दिन से गायब है। और हमने फ़ोन नंबर मांगा तो ये फ़ोन नंबर भी नहीं दे रहे हैं। तो हमने उनको एप्रीहेंड किया कल रात को। कल उन्होंने अपना इल्ज़ाम कबूला। मेडिकल में कंफर्म हो गया कि रेप हुआ है। लड़की सेफ़ है। लड़की को हम बार बार काउंसलिंग करवा रहे हैं, इवन आफ्टर, मतलब बस प्रोसीजर फुलफ़िल करने के लिए हमने उसकी काउंसलिंग नहीं करवाई है। पूरा टाइम हमारा स्टाफ और सीडब्ल्यूसी का स्टाफ यही देख रहा है कि उसकी मेंटल वेलबींग इंश्योर हो।